यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस चीज़ को लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन भी रहता है इस चीज़ को लेकर के, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम के पहले से ही आप सोच करके या प्लान करके जा सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप एग्जाम के पहले प्लान करके नहीं जा सकते। एग्जाम अनसर्टेन है, अनिश्चित है, आपको नहीं पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है। एकदम एग्जैक्ट जो आप उसके हिसाब से पहले से प्लान कर लो और आपको पता हो पूरा पेपर क्या आएगा और आप सारी चीज़ें फिक्स कर ले जाओ। बहुत सारी चीज़ें रैंडम होती हैं, अनप्लान्ड होती हैं। वहाँ पर आपको नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस एकदम से आ जाएंगे या कौन से क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके चांसेस हाई होते हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। पीवाईक्यू के अराउंड चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें नई भी आती हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट पेपर नहीं पता होता है किसी को, ना ही किसी को पहले से कट ऑफ पता होती है। कितने लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना उनका लेवल था, क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया, ईजी आया, मॉडरेट आया, डिफिकल्ट आया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कितने लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट किया और मास लेवल पे जो जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके बीच में फिर ये चीज़ डिसाइड होती है कि कट ऑफ फाइनली कितनी जा रही है पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पहले से ही सोच करके जाएंगे कि अगर आपने यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स को निकालने के लिए 85 क्वेश्चंस अगर आपने एग्जैक्ट सही कर लिए तो आपका निकल ही जाएगा। आपने देखा था लास्ट ईयर क्या हुआ था, 94, 96, 95 मतलब डिफरेंट कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई थी और काफ़ी जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं वो भी बाहर हो गए थे। इसलिए आपको पहले से ये सोच करके नहीं जाना है कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगी या मतलब 85 जाएगी, 86 जाएगी, 88 जाएगी या 94 प्लस जाएगी या 93 में हो जाएगा, 90 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि पिछले जो 5-6 साल का ट्रेंड रहा है उससे आपको ये सीखने को मिलता है, ये पता लगता है कि अभी तक जो कट ऑफ है वो 94 प्लस से ज़्यादा नहीं गई है। मतलब जो 95 क्वेश्चन के आसपास है ना, नेट करेक्ट यानी कि नेगेटिव को हटाने के बाद उससे ज़्यादा नहीं गई है। तो अगर आपको अपना एक बेंचमार्क बनाना है, अगर आपको एक कुछ प्लानिंग करनी है, तो आप ये प्लानिंग करके जा सकते हैं कि आपको नेट में 100 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चंस को हटाने के बाद में भी आपके 100 क्वेश्चंस नेट में सही हो जाएं। इतने नंबर आपको लाने हैं। उसके बाद जब वहां पर पेपर आपको मिलेगा, वहां पर जो 5-10 मिनट का जो आपका एक पेपर को आप फ्लिप करोगे, स्कैन करोगे, सारे क्वेश्चंस को देखोगे, 150 क्वेश्चंस को, उसके बेसिस पर आप ये डिसाइड करोगे वहीं के वहीं, कि पहले से आप डिसाइड करके नहीं जाओगे। आप एग्जाम हॉल में वहीं 5-10 मिनट में डिसाइड करोगे कि पेपर का लेवल कैसा है। और अगर आपने ढंग से तैयारी की होगी, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी, तो आप बहुत ईजिली इस चीज़ को फिगर आउट कर ले जाओगे कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर आपको पेपर टफ लग रहा है तो एक्चुअल में पेपर टफ है या सिर्फ आपको लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की है, या अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि पेपर आपको ईजी लगे। लेकिन अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की होगी, तैयारी अच्छे से की होगी, तो आप साइमल्टेनियसली ये भी फिगर आउट कर पाओगे कि बाकी लोगों के लिए ये पेपर कहीं ना कहीं कितना टफ है। कुछ क्वेश्चन जो उसके होंगे जो टफ होंगे, तो आप उसको समझ पाओगे कि ये टफ है, ये बाकी लोगों के लिए भी इतना ईजी नहीं होगा इसका आंसर निकालना, सॉल्व करना। अकॉर्डिंगली आपको अपने जो अटेम्प्ट्स हैं वो लेने हैं। यूजुअली 15 के आसपास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 14-15 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन तक, जो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट होते हैं। उनमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में डिस्प्यूट भी होता है, विवाद भी होता है। इसलिए 135-138 के आसपास का जो अटेम्प्ट है वो बहुत बढ़िया होता है, तो उसको आप देख सकते हो अटेम्प्ट करने के लिए। जिन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो उनको अटेम्प्ट मत करिएगा। तो इसलिए वहीं के वहीं आप देखिएगा कि यहाँ पर कितना अटेम्प्ट सही हो सकता है। अगर पेपर बहुत टफ आता है तो 120 से 125 के आसपास जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो भी बहुत बढ़िया हो सकता है। बहुत ज़्यादा पेपर टफ आ जाता है तो 110 से 120 के बीच भी हो सकता है। तो इसलिए आप पहले से सोच करके नहीं जा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता जैसा पेपर पिछली बार आया था, अगर उसी लाइंस पर पेपर आता है तो कहीं ना कहीं 135, 138, 140 क्वेश्चंस अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है, वहां पर बाकी आप डिसाइड करेंगे। और आपको यह ध्यान रखना है कि आप 100 क्वेश्चंस नेट में सही करें। पेपर बहुत टफ आ जाता है तो हो सकता है 90 में आपका हो जाए, 95 से कम में भी हो जाए। हो सकता है अगर पेपर बहुत टफ आ जाए तो आपका 88, 86 में भी हो जाए। पोस्ट भी इस बार काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहले से आप फिक्स करके इसको नहीं जा सकते कि मैं सिर्फ 88 सही करूंगा। हो सकता है कि पेपर बहुत ईजी आ जाए। आपने 88 अटेम्प्ट किए, आपको लगा कि इस बार पोस्ट 1000 प्लस है, 88, 87 में मेरा हो जाएगा, 85 में हो जाएगा। पता लगा जो कट ऑफ है वो 90 प्लस चली गई, 91 चली गई, 92 चली गई। तो इसलिए जो वैकेंसीज हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसे लालच में मत आइए कि आप अगर कम क्वेश्चन कर देंगे तो भी हो जाएगा। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और जो पेपर आपको मिलेगा वहीं के वहीं उसमें से आपको ये देखना है कि मैं गलतियां कम से कम करूं, गलत क्वेश्चंस कम से कम करूं और सही क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा करूं। चाहे कट ऑफ 80 जाए, चाहे 85 जाए, चाहे 90 जाए, चाहे 95 जाए, चाहे 88 जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ये एम है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन करने हैं, गलत क्वेश्चन कम से कम करने हैं। यही आपका बेस्ट आउटपुट होगा। यही एक ऐसी चीज़ होगी जो आप बेस्ट करके आओगे। पेपर कैसा भी रहा हो, आपने अपना बेस्ट दिया, यही अल्टीमेटली मैटर करता है। बाकी कोई आपको क्या बता रहा है या कितनी कट ऑफ का क्या एक प्रेडिक्शन है, वो सब उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका एग्जाम पेपर में आपको एग्जाम हॉल में पेपर मिलता नहीं है और आप खुद से अपनी तैयारी के हिसाब से ये चीज़ एनालाइज नहीं करते हो। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे, आपको जो अगले आपके जो समय है उसमें आपको बार बार पैनिक नहीं होगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी और आपको दिमाग में ये डाउट नहीं आएगा कि मुझे कितने करने हैं। आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि मुझे अपना बेस्ट कैसे देना है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। थैंक यू।